वेलकम स्टूडेंट्स। वार्षिक परीक्षा 2024 के अंदर जो आपका कक्षा 11 का ये हिस्ट्री का पेपर लेकर के मैं आया हूं, तो आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11 कक्षा 9 की परीक्षाएं 5 अप्रैल से शुरू होने वाली है। वार्षिक परीक्षाओं के अंदर 100 नंबर का आपका जो पेपर होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर रहने वाला है। इस पेपर को आपको पेशेंस बना करके पूरा देखना है और डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जहां जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ है वो मिल जाएगी। तो आप जरूर उसको ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आपको अपनी परीक्षा के अंदर कक्षा 11 की और उसके बाद में जैसे ही आप 12th में आएंगे तो आपको बिल्कुल जैसे ही आपके एग्जाम खत्म होंगे वहीं से 12th का तैयारी है वो शुरू करवा दी जाएगी। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए, यहाँ पर हिस्ट्री का ये पेपर है, 100 नंबर का आपके आया। देखिए, उत्तरी अमेरिका में इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पारित किया गया था? यूरोप में सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? पर्यावरण या भूमि का उपयोग या नई कृषि प्रौद्योगिकी या नगर कुबकुर कर संबंधित किससे है? पशुओं से, किसानों से, जमीन से या चर्च से? अल कानून फिल तिब पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो इब्न बतूता। यहाँ पर यह आपका राइट आंसर है। मई 2017 में कोरिया के किस राष्ट्रपति ने पद संभाला था? चिंग मैनरी, किम यंग चैन या चुनडू हवन या मून जे इन? ठीक है, जो भी है लिखना है। इकाई शहर मानचू पिच्चू की खोज कब की गई थी? आपको लिखना है। मारी के राजा कौन से समुदाय से संबंधित थे? सम्राट अगस्त के कोई पुत्र ना होने कारण उसने किसे गोद लिया था? जस्टिनियम को, टिबेरियन को, त्राजन को या कोई नहीं? कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री यानी खगोलीय रहस्य ग्रंथ किसका है? कॉपरनिकस का, कैप्सर का, गैलीलियो का, न्यूटन का? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करना है। अगला है, स्पिनिंग जेनी नामक मशीन का आविष्कार किसने किया था? मध्यकालीन मुस्लिम समाज की तस्वीर किसकी कहानियों में मिलती है? होमो किस भाषा का शब्द है? इस तरह से ये 12 क्वेश्चंस है जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाले हैं। 12 नंबर के क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट है और जरूर आप इनको हल करके रखें, जिससे कि हिस्ट्री के पेपर में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आप कहता है कोष्ठकों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। फिलिप ब्रुनलेस्ली ने किसका परिरूप बनाया था? फ्लोरिस के गुंबद का या सेंट पीटर के गुंबद का? दोनों में से कोई एक आपको लिखना है जो सही हो। ब्लूचर एक प्रकार का कैसा इंजन है? रेल इंजन है या भाप इंजन है? वो लिखना है। मेसोपोटामिया में 5000 ईस्वी पूर्व या 3000 ईस्वी पास उरुक नगर की खूब प्रगति हुई थी? वो लिखना है। एंजिल लैंड किसका रूपांतरण है? हॉलैंड का या इंग्लैंड का? सामंतवाद की पहचान थी दुर्गों और मैनर भवन के इर्द गिर्द भू क्षेत्र या कृषि उत्पादन? इसके बाद में आपको सही मिलान करना है। काम चलाऊ साक्षरता कहाँ की है? चन यान चैन का संबंध किससे है? सोनिंजन गुफा और नारमंडी शासक का संबंध और एमजे रिजनीस का संबंध? तो ये आपको पांचों इसमें से मिलाने हैं आपस में। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आपके आता है, 12 नंबर के एक एक क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। नीचे दिए गए अति लघुतरात्मक प्रश्नों का उत्तर आपको 10 से 20 शब्दों में यानी 1-2 लाइन में लिखने हैं। देखिए, 24 नवंबर 1859 को कौन सी युगांतकारी घटना हुई? चंगेज खान के चारों पुत्रों के नाम लिखिए। इस्लाम पूर्व काल की सबसे अधिक लोकप्रिय रचना का संबोधन गीत कौन सा है? इटली में स्थापित प्रसिद्ध मठ का नाम? यूरोप में यथार्थवाद किसे कहा गया? नहरोन्माद का आशय स्पष्ट करें। एजटेक और इनका लोगों पर किसका अधिकार हो गया था? भारत एक ऐसा देश है जो किसी और देश नहीं बल्कि एक कंपनी के हाथों बर्बाद हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के। ये कथन किसका है? आधुनिकीकरण के रास्ते अध्याय के आधार पर लिखना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब और किसे बनाया गया? और अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाला शिकारी संग्राहक कौन सा है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप इन क्वेश्चंस को बहुत जरूरी याद कर लें, जिससे कि आपके परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। उसके बाद देखिए, रोमन साम्राज्य के शहरी जीवन की मुख्य विशेषता और मेसोपोटामिया में पूजा केंद्र बिंदु कौन था एवं लोग उसका क्या क्या भेंट अर्पित करते थे? तो इस तरह से ये 12 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद खंड नंबर 2 आएगा, जहां पर 2-2 नंबर के आप क्वेश्चन मिलेंगे। शब्द सीमा 60 से 80 शब्द का मतलब है 6 से 8 लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, एक लाइन में लगभग 10 शब्द होते हैं। मानव में भाषा और कला को लेकर क्या मत दिए, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं केवल क्वेश्चन ही आपको दिखा रहा हूँ। इसका आंसर है वो बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए आप इनको अपनी किताब में से जरूर देख लें। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, जहां से आप इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। खंड 3 के अंदर आपको शब्द सीमा है वो 350 से 400 चली गई है, यानी आपको कम से कम लगभग 2 से 3 पेज भरने होंगे। 2 से 3 पेज भरने हैं। क्या करना है? पेज भरने हैं भाई, 2 से 3 लाइन नहीं, कम से कम आपको 30-35 लाइन लिखनी है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। कॉर्टेस की मैक्सिको की विजय का वर्णन अथवा में भी आया है, आप क्रिस्टोफर कोलंबस की अमेरिका खोज का वर्णन कर सकते हैं। 24वां भी अथवा में है, दोनों में से कोई एक आपको करना है। और 25वां भी अथवा में, ये 7 नंबर का है, तो आपको दोनों में से क्या है? तीनों में से कोई एक करना है। बहुत सारे 3 ऑप्शन आपको दे दिए।
26वें में आप चाहें तो 25वें ये करें 7 नंबर का, सॉरी, और ये 26वां 6 नंबर का आप चाहें तो ये वाले मानचित्र में दर्शाएं या ये दर्शाएं। तो इस तरह से ये आपका हिस्ट्री यानी इतिहास का पेपर है कक्षा 11 का। तो इतिहास विषय का ये पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको जरूर देख लें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।